हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको केमिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो इस वीडियो में हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल which has a density 1.41 gram per ml and the mass percent of nitric acid in it being 69%। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट होती है? मोलैरिटी की। तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है किसकी? नाइट्रिक एसिड की। और हमें ये भी पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को? गिवन मास अपॉन गिवन मास ऑफ solute upon molar mass of solute into volume of solution in liter। अब हमें ना गिवन मास पता है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं सॉल्यूट का, और सॉल्यूट क्या है हमारा? नाइट्रिक एसिड HNO3। और ना ही हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। सबसे पहले हम इनको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें कुछ चीज तो गिवन है ना, उन्हीं से हम इनको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या है हमें क्वेश्चन में। गिवन है हमें डेंसिटी। डेंसिटी किसकी गिवन है? सैंपल की, मतलब सॉल्यूशन की हमें डेंसिटी गिवन है। कितनी गिवन है? 1.41 ग्राम पर ml। और क्या गिवन है हमें? मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। ये कितना गिवन है? 69%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारा टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें हमारा HNO3 का मास कितना है? सिर्फ 69 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? टोटल 100 ग्राम। और हमारा मास ऑफ HNO3 कितना आएगा यहाँ से? 69 ग्राम। अब यहाँ पे आते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी कितना क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो यहाँ पे मास भी सॉल्यूशन का आएगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का आएगा। ठीक है, देखिए हमने मास ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, कितना आया हमारा? 100 ग्राम आया है। ठीक है, और वॉल्यूम हमें निकालना है, क्योंकि हमें कुछ जो हमें फाइंड आउट करना है ना मोलैरिटी, उसमें हमें वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे किसका? सॉल्यूशन का। डेंसिटी हमें गिवन है कितनी? 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम अपॉन ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 ग्राम अपॉन 1.41 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ml इनवर्स में है तो ऊपर जाएगा तो सिर्फ ml बचेगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 70.92 ml। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 70.92 ml हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि मोलारिटी में हमें मास ऑफ सॉल्यूट भी हमने निकाल लिया।
मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है हमारा 69 ग्राम आ रहा है यहाँ पे, और वॉल्यूम भी आ गया। तो हमारा सिर्फ हमें क्या निकालना बचा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, और हमारा सॉल्यूट क्या है यहाँ पे HNO3। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास ऑफ HNO3। तो यहाँ पर H के कितने एटम है, सिर्फ 1 है, तो 1, और हमें पता है 1 into एटॉमिक मास ऑफ H कितना होता है, वो 1 ही होता है, प्लस नाइट्रोजन के भी 1 एटम है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो 3 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होता है 16। इसको सॉल्व करते हैं, 16 3 से 48, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। यही यूनिट होती है मोलर मास की। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इलेबोरेटरी के लिखेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए मास ऑफ HNO3 कितना है 69 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 69 ग्राम, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ HNO3। अभी हमने कैलकुलेट किया कितना 63 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से 63 ग्राम पर मोल, ये हमारा ग्राम में होता है, अपॉन अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना कैलकुलेट किया हमने 70.92 ml। ml को क्या करना पड़ेगा, हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम मोलैरिटी निकालते हैं तो अगर हमारा वॉल्यूम ml में गिवन होता है तो हम इसे किस में चेंज करते हैं, लीटर में चेंज करते हैं। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपॉन 1000 से डिवाइड करेंगे, और वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ इनटू 1000। तो इसका मतलब अभी किस में चेंज हो गया है, लीटर में, तो इसकी यूनिट हम लीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इसे कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो ये कितना आएगा 15.44 मोल पर लीटर। ये कैसे, क्योंकि यहाँ मोल इनवर्स था, तो अगर हम इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो ये इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मोल बचेगा, और यहाँ लीटर डिनोमिनेटर में है, तो अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा इसका। तो 15.44 मोल पर लीटर, ये क्या आ गई हमारी मोलैरिटी, किसकी, नाइट्रिक एसिड की, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है तो उसमें से हमें कॉपर कितना ऑब्टेन होगा या कितना मिलेगा। देखिए CuSO4 यही होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, जो क्वेश्चन में भी गिवन है हमें। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। क्यों निकालेंगे ये मैं अभी बताऊंगी आपको। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कॉपर का सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, तो 1 into एटॉमिक मास ऑफ कॉपर वो कितना होगा 63.5 होता है, प्लस सल्फर के भी एक ही एटम प्रेजेंट है, तो 1 into एटॉमिक मास ऑफ सल्फर वो कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है 4, तो 4 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होता है 16। इसको सॉल्व करते हैं, 63.5 प्लस 32 प्लस 64, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 63.5 प्लस 4696, ये आएगा हमारा 159.5 ग्राम। देखिए अब हमारा टोटल मास जो मॉलिक्यूलर मास है CuSO4 का वो कितना आ गया 159.5 ग्राम।
तो अगर हमारे पास 159.5 ग्राम CuSO4 है तो उसमें हमें कॉपर कितना मिलेगा? कॉपर के कितने एटम्स है? यहाँ सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब कितना मिलेगा? 63.5 ग्राम मिलेगा ना। इसे हम करेंगे यूनिटरी मेथड से सॉल्व, ठीक है। 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 अगर हमारे पास है तो हमें इसमें Cu कितना मिलेगा? 63.5 ग्राम Cu मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉपर के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? सिर्फ 1 ही एटम प्रेजेंट है और कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 63.5 ग्राम, ठीक। तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा हमें? अगर हमारे पास 1 ग्राम CuSO4 है तो यूनिटरी मेथड 63.5 अपॉन 159.5 ग्राम हमें Cu मिलेगा। और हमें निकालना कितने ग्राम के लिए? 100 ग्राम के लिए। तो अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ CuSO4 है तो हमको क्या करना पड़ेगा? Cu कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ CuSO4 है तो यहाँ से हमारा जो भी आंसर आएगा उतना Cu हमें मिलेगा। और इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 39.81 ग्राम Cu हमें मिलेगा अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ CuSO4 प्रेजेंट होगा। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन और किसी कंपाउंड के लिए भी बन सकता है, जैसा ये CuSO4 है, इसके अलावा कोई और कंपाउंड भी दे सकते हैं और उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनका आपको मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे इजी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और इजीली हमारा आंसर आ जाता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। If you like this video, please share and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day.